हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होगे। अभी आप घर से पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का एक सबसे बढ़िया जरिया जो है वो आपके सामने पेश है। और अकाउंट का पहला चैप्टर, अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर की पहली टॉपिक आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत है, प्रेजेंट है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम समझते चलेंगे, क्योंकि आप भी नए हो तो जानने के लिए उत्सुक होगे। तो थोड़ी चीज़ें हम करते चलेंगे, सीखते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें सीखना है, जहाँ से पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हमारा जो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब मीनिंग क्या, अर्थ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का उद्देश्य क्या है और अर्थ क्या होता है, ये हम जानेंगे। अच्छा, वाई अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हमें क्यों जरूरी है? तो अकाउंटिंग इसलिए जरूरी है कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं तो दे आर न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स। हम कई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे कुछ खरीद के लाना हुआ, उसमें से किसी को देना हुआ, फिर उसमें से अपने लिए कुछ ले जाना हुआ, उसमें से कुछ उधार देना हुआ, उसमें से कुछ उधार बेचना हुआ। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो आते हैं उसके बाद अकाउंटेंसी की डिफिनीशन पे, अकाउंटिंग की डिफिनीशन पे उसको पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग रिफर्स टू कलेक्टिंग, इसको अंडरलाइन करते हैं, collecting, summarizing, classifying and reporting the information of business in monetary terms। क्या कह रहा है? अकाउंटिंग रिफर करता है टू कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, समराइजिंग, फिर उसे समराइज करना, उसके बाद क्लासीफाई करना, उसका वर्गीकरण करना, बांटना, एंड रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट तैयार करना इन मॉनेटरी टर्म्स। किसमें? मॉनेटरी टर्म्स, पैसे के रूप में, मनी के रूप में। ये मॉनेटरी टर्म दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये क्या है? पैसे के रूप में ही सारे काम होंगे, मनी के वे में। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। फिर से एक बार जान लेते हैं। अकाउंटिंग रिफर्स टू कलेक्टिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स। अकाउंटिंग क्या रिफर करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर उसे समराइज कर देना, फिर क्लासिफाई करना एंड उसकी रिपोर्ट तैयार करना, रेडी करना इन मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के रूप में। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, फीचर जानते हैं, इसके क्या क्या होते हैं। अकाउंटिंग एंड आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट भी है और साइंस भी है। अब ये कैसे? अब जान लेते हैं। साइंस कैसे है? साइंस ऐसे है कि साइंस जो होता है वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है, और आपका अकाउंट जो है वो भी प्रिंसिपल बेस्ड है। आप साइंस को पढ़ते होगे तो साइंस में एक चीज आपने ध्यान दी होगी, आप सबसे पहले उसकी डिफिनीशन जानते हो। तो सबसे पहली डिफिनीशन जो होती है वो तो ये होती है, सुसज्जित तथा सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वैसे ही तरीका यहाँ पे भी आप अपनाओगे कि अकाउंटिंग जो होती है वो सिस्टमैटिक तरीके से होती है, इसीलिए हम इसको साइंस भी मानते हैं। साइंस ये हो गया। और ये साइंस जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, वैसे ही प्रिंसिपल बेस्ड होता है, वैसे ही आपकी अकाउंटेंसी प्रिंसिपल बेस्ड है। आर्ट कैसे? अब आर्ट रचनात्मक चीज कैसे? तो आर्ट ऐसे बेटा कि जब आप देखते हो कि अकाउंटेंसी जो होती है वो कितना, इंसान जो आपका अकाउंटिंग संभालता है वो कितना अच्छे तरीके से, कितने क्रिएटिव तरीके से उसको पेश करे। और आर्ट से आपका मतलब ये होता है कि आप जब देखते हो कोई एक सॉन्ग होता है, सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई एक सॉन्ग जो होता है, अरिजीत सिंह गाते हैं, अरिजीत सिंह का गाया हुआ सॉन्ग हम गाते हैं और हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। उनकी सुर और लय कुछ और होती है और हमारी सुर और लय कुछ और होती है। आई होप बेटर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो एक आर्ट है, वो कई बार अपना रियाज करते होंगे, सारी चीजें करते होंगे, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं करते।
तो आर्ट में क्या होता है, जितनी बार हम चीजें करते जाते हैं उतना परफेक्ट होते जाते हैं। तो इसीलिए आपका ये आर्ट कहलाता है, आर्ट और साइंस दोनों कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, तो इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही सम्मिलित होगा और किसी चीज को शामिल नहीं किया जा सकता। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना समझ रहे हो तो मैं ये आपको क्लियर करा देता हूं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट इज, आप उसी ट्रांजैक्शन को नोट करोगे जो फाइनेंस, मनी, पैसे, वित्तीय से संबंधित हो। अदरवाइज वो आपकी मम्मी आपके लिए रोटी बनाती हैं, या आपकी मम्मी आपको 20 रुपए दे देती हैं, आपकी मम्मी आपके लिए 500 आपको जेब खर्च दे रही हैं, ये सब ट्रांजैक्शन नहीं है। केवल और केवल ट्रांजैक्शन वो होंगे, आपने एक कंपनी खोली और उसमें कोई गुड्स आया, आपने बेचा, परचेज किया, सेल किया, तो वो सारे जो ट्रांजैक्शन होंगे वही यहाँ पे नोट किए जाएंगे। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी चीजें रिकॉर्ड होंगी वो मनी के रूप में रिकॉर्ड होंगी और किसी चीज के रूप में रिकॉर्ड नहीं होंगी। आपके मम्मी ने आपके लिए रोटी बना के आपको खिलाया, आपको पैसा दिया, वो मम्मी की सहानुभूति थी, वो मम्मी का प्यार था, वो नोट नहीं होगा यहाँ पे। आपने जो कंपनी खोली थी, सामान बेचा था और खरीदा था, वो पैसे के रूप में जो सामान खरीदा था और बेचा था वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। क्लासिफाइंग, वर्गीकरण, किसी भी चीज का हम वर्गीकरण करते हैं। हम कोई भी सामान खरीदते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका सबसे पहले वर्गीकरण कर लेते हैं, उसके बाद समराइज करना, उसे समराइज बांट देते हैं। अब यहां देख लेते हैं समराइज से मतलब हमारा क्या होना चाहिए। मान लीजिए हमने समराइज मतलब ये समझते हैं, वर्षा से मैंने 400 रुपए में 3 बार सामान खरीदा। वर्षा ने मुझे एक बार 400 रुपए में सामान दिया, एक बार 400 रुपए में सामान दिया और एक बार 400 रुपए में सामान दिया। तो कुल मिला के 4 4 8 4 1200 का सामान हमने खरीदा। ठीक है, उसको पे कितना किया, उसको मैंने एक बार 200 दिया, फिर 200 दिया और फिर 200 दिया। तो ये हो कितना गया, 600। अब बाकी कितना है, 600। तो एक तरीके से ये समराइज कर दिया। ये समराइज करना ही तो हुआ। मैंने पहली बार 400 का खरीदा तो 200 रुपए दिया, फिर 400 का खरीदा फिर 200 रुपए पे कर दिया, फिर 400 का खरीदा फिर 200 रुपए पे कर दिया। तो ये समराइज करना ही तो हुआ। अभी मैंने कितना रुपए नहीं दिया है, 600 रुपए नहीं दिया। अब इंटरप्रिटेशन पॉइंट में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये इंटरप्रिटेट करता है। ठीक है, ये बताता है। उसके बाद लास्ट में जो टर्म्स आता है वो आता है कम्युनिकेशन। हम ये कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी फर्म लॉस में है या प्रॉफिट में है, तो ये सारी चीजें हम कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे अब इस कम्युनिकेट को एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी यूज करते हैं और इंटरनल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। आई होप आप सब यहां तक समझ गए होंगे। इतने सारी चीजों में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए फिलहाल। अगर कोई भी दिक्कत इतने में आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ये जितनी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हम लेके अभी चलेंगे, क्योंकि आप सब अभी कॉमर्स में नए हो तो सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो समझते चलोगे। अभी हम ऐसी कोई भी अकाउंटिंग टर्म्स की बात बहुत नहीं करेंगे, बेसिक चीजों पे लेके यही चलेंगे कि जिससे आपको समझ में ना आए कि हाँ इतनी हाइपर वाली लैंग्वेज यूज करते चले। तो आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आप बेहतर ढंग से समझोगे, ये उम्मीद भी है और मैं कोशिश पूरी करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर जब मिलेंगे तो इसके आगे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।